नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पुर्तगाल बाहर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल में आपका पहला कार्ड है और आप अपने होम कंट्री जाना चाहते हो तो कई लोग एक नॉर्मल सी गलती करते हैं जो आगे चल के उनको बहुत ज्यादा गंदा फंसाती है। वो ये कि आपको अगर पहला कार्ड मिला है तो पुर्तगाल से ही पहली एग्जिट लेना और पहली एंट्री लेना। मतलब आप अगर पुर्तगाल में हो, आपको पहला कार्ड मिला, आप अपने होम कंट्री जाना चाहते हो या घूमने घामने जाना चाहते हो, प्लीज पुर्तगाल से ही टिकट लेना, पुर्तगाल से ही आउट हो जाना अपने होम कंट्री के लिए, क्योंकि पुर्तगाल का एग्जिट का स्टैंप लगना जरूरी है। कई लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, सस्ती टिकट मिल रही है या वहां पे काम करते हैं इसके लिए इटली, जर्मनी, फ्रांस से टिकट कटवा के डायरेक्ट चले जाते हैं। आगे जब आप रिन्यूअल करते हो ना, अभी आयमा इतनी सख्ताई कर रही है कि आपसे वो स्टैंप भी मांग रही है। आप सोचो कि इतने सालों में, अभी मैं जब से देख रहा हूं पुर्तगाल में, तो मैंने कभी नहीं देखा कि पासपोर्ट को नोटरी करके वो लोग मांगने लगे। अब उन्होंने मांगना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जानना है कि आप कितनी बार अपने होम कंट्री में गए हो, कितनी बार और कंट्री में घूमने गए हो, कितनी बार किसी और कंट्री से आपने फ्लाइट की टिकट ली है। तो पुर्तगाल से अगर आप पहली बार बाहर जा रहे हो पहले कार्ड के ऊपर, तो प्लीज पुर्तगाल का ही टिकट लो, ठीक है। कई लोग बोलेंगे सर जी हम तो यहाँ पे काम करते हैं A1 सर्टिफिकेट से, तो हमको सस्ता पड़ता है, यहाँ से चले जाओ। भाई पहली बार होगा तो मैं बोल रहा हूं आपको, पहली बार में 100-200 का फटका खाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, जब रिन्यूअल करने जाओगे रिन्यूअल में और पंगे पाएंगे तो वही 250 रुपया या 100 रुपए जो आपने बचाए ना, वो लॉयर के पीछे जाएंगे या आपके कार्ड के पीछे जाएंगे फालतू के। तो मत करो। और अगर एंट्री भी लेना है आपको होम कंट्री से, तो पुर्तगाल का ही टिकट निकालो और पुर्तगाल में एंटर हो। कई लोग कहते हैं कि सर जी हमारा सिस में नाम था फिर भी हमको कार्ड मिला, तो हम पुर्तगाल से जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हम वहां से जाते हैं। सर जी कई लोगों को बोल रहे हैं कि पुर्तगाल से आप जा रहे हो बाहर तो आपका हम कार्ड कैंसिल कर देंगे, ऐसा ना वैसा, तो हम जर्मनी या इटली से फ्लाइट ले लेते हैं। भाई मत करो। जर्मनी इटली वाले कई लोगों को स्टैंप नहीं लगाते हैं, और अगर लगाते भी हैं तो भी वो आपका पुर्तगाल से बाहर जाने का कोई भी प्रूफ नहीं होता ना। क्या पता आप पुर्तगाल में रहो, मतलब है ही नहीं। कल को आयमा पूछ सकते हैं कि भाई आप 1 साल, कल को क्या अभी पूछ रही है, लोगों को फालते आ रहे हैं कि ये 2 साल आप पुर्तगाल में थे, उसका हमको प्रूफ दो। वो क्यों मांगती है? क्योंकि आपका एंट्री एग्जिट जो है वो फ्रांस का है, इटली का है। पुर्तगाल के पास तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपकी कि आप बाहर गए थे करके या अपने होम कंट्री में गए थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास पुर्तगाल का पहला कार्ड है, आप होम कंट्री जाना चाहते हो, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहां पे भी जाना चाहते हो, प्लीज पुर्तगाल से टिकट लो, पुर्तगाल से ही बाहर जाओ। और अगर रिटर्न आना है तो पुर्तगाल में ही रिटर्न आओ। अगर रिटर्न आने में कोई आप दूसरे कंट्री का लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जाने के टाइम पे पुर्तगाल से ही पहली बार बाहर जाओ। ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी, आपका कार्ड जो करने का ही करो, क्योंकि जब आपका कार्ड रिन्यू होएगा उस टाइम पे जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछोगे कि सर जी हमको तो ये फालता आया है कि हमको 2 साल पुर्तगाल में थे उसका प्रूफ दो, या आप अपने होम कंट्री में गए हो तो पासपोर्ट में स्टैम्प किधर है। तो जब ये सवाल पूछे जाएंगे फिर आप मारे फिरते रहो, मारा फिरते रहोगे आप, समझे? ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। एग्जिट करते हुए पुर्तगाल से जाओ, इन करते हुए पुर्तगाल से वापिस आओ, पुर्तगाल में ही आओ। कोई आपको दूसरे कंट्री से जाने की लोड नहीं है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को होगी, रिन्यूअल में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।